तो ये है आकिरा, जो कि एक इंट्रोवर्ट लड़का होता है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। वो अपने क्लास में चुपचाप अपना फोन देख रहा होता है। वहीं क्लास के बाकी लड़के अपना अपना चिल कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक आकिरा के फोन में कुछ अजीब ग्लो होता है। एक अननोन शैडो जैसी एंटिटी जो पूरे क्लास को सराउंड कर लेती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, और वो सभी लोग एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सब एक बड़े से कैसल के अंदर होते हैं और काफी घबराए हुए होते हैं कि ये क्या हो गया। इतने में एक बुढ़ा आदमी आता है और बोलता है, शांत रहो, राजा तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। राजा उनका शुक्रिया अदा करता है कि वो दूसरे वर्ल्ड में आए हैं और बताता है कि ये वर्ल्ड रेटिस सबसे बड़ा ह्यूमन कॉन्टिनेंट है जो अभी डीमन इन्वेजन से थ्रेटन हो रहा है। उन्हें एक हीरो की जरूरत है। फिर राजा उन्हें एक क्रिस्टल दिखाता है जिससे उनका पावर और स्टेटस के बारे में पता चलेगा। ये सुनकर के क्लास के स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर उनमें से एक सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करता है। जैसे ही वो टच करता है, पैनल ओपन होता है जिसमें उनका स्किल और ऑक्यूपेशन दिखता है, नाइट, लेवल, वेपन, ये सब। एक लड़का एक्साइटेड होकर के साउट करता है कि वो असैसिन बन गया। आकिरा सोचता है कि शायद वो मेज बनेगा, पर जब वो पैनल देखता है तो उसके स्टैट्स अब नॉर्मल होते हैं, बहुत ज्यादा, इतना हाई कि वो खुद शॉक हो जाता है। पर वो डिसाइड करता है कि अभी अपने स्टैट्स के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि उसे ये सब काफी सस्पिशियस लग रही थी। तभी सातो, आकिरा का क्लासमेट, अपना स्टैट्स दिखाता है। क्रिस्टल के मुताबिक सातो चोजन हीरो बन गया है। सब लोग इम्प्रेस होते हैं क्योंकि उसका अटैक लेवल सबसे ज्यादा है। लेकिन हमारा आकिरा अंदर ही अंदर जानता है, मेरा स्टैट्स तो इससे कई गुना ज्यादा है। इसीलिए वो फैसला करता है कि अपनी रियल आइडेंटिटी छुपानी होगी, और क्योंकि उसके पास मैक्स लेवल स्टिल्थ है, वो इजीली हाइड हो जाता है। कोई उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। वो क्वाइटली फॉलो करता है और स्टूडेंट्स को ड्रॉम तक ले जाते हुए देखता है। वहां आकिरा नोटिस करता है कि कॉरिडोर में कुछ हिडन कैमरा लगी हुई हैं। वो लोग ऑब्जर्व हो रहे हैं। इससे आकिरा का सस्पिशन और बढ़ जाता है। अब वो फुल अलर्ट मोड में होता है और उसे किसी पर अभी ट्रस्ट नहीं था। थोड़ी देर बाद वो अपने प्रोफेशन के लिए परफेक्ट आउटफिट अरेंज करता है और फिर सिटी एक्सप्लोर करने निकलता है। वहां से उसे कंफर्म होता है कि ये सच में एक इसेकाई वर्ल्ड है और उसकी फिजिकल एबिलिटीज भी इंसेन है। वो इजिली वॉल्स तक क्लाइंब कर लेता है। स्टेल्थ का यूज करके आकिरा एक लाइब्रेरी तक पहुंचता है जहां किंग और प्रिंसेस बात कर रहे थे। प्रिंसेस बताती है कि स्टूडेंट्स को अभी तक कोई सस्पिशंस नहीं है, क्योंकि वो लोग एक ऐसे वर्ल्ड से आए हैं जहां बिल्कुल मैजिक नहीं होता। किंग ऑर्डर देता है कि सब कुछ ऐसा ही चले, और यहाँ आकिरा को थोड़ा इरिटेशन होता है क्योंकि उसे ये सब गलत लग रहा है। उसके दिमाग में तो ये आइडिया भी आता है कि किंग को ही इजिली एलिमिनेट कर दे, पर फाइनली डिसाइड करता है कि आगे बढ़ना ही बेटर है। अगले दिन जब सब लोग मील एंजॉय कर रहे होते हैं, आकिरा स्टिल्थ मोड में ही रहता है और सोचता है, क्या मुझे सबको सच बताना चाहिए जो मैंने डिस्कवर किया? पर मुझे पता है कोई भी मेरा बिलीव नहीं करेगा। तब एक लड़का खड़ा होता है और सबको मोटिवेट करता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा दे इस मिशन में, ताकि वो डीमन लॉर्ड को हरा सके। आकिरा सोचता है, ये लोग अभी जानते ही नहीं कि किंग अच्छा है या बुरा, बस उसके कुत्ते बन गए। थोड़ी देर बाद कैप्टन मिड्रे आता है और उन्हें बोलता है कि वो सभी को हीरो के कॉम्पेनियन और टॉप फाइटर बनने के लिए ट्रेन करेगा। आकिरा डिसाइड करता है कि उसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और स्टिल्थ मोड एक्टिवेट करके एक्सप्लोर करता है। फिर एक गार्डन में मिड्रे आकिरा से पूछता है, क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें पसंद नहीं है? आकिरा शॉक हो जाता है। वो फुल स्टिल्थ मोड में है, फिर भी मिड्रे उसे डिटेक्ट कर लेता है। मिड्रे एक्सप्लेन करता है कि उसके पास मैजिक विजन है जिससे वो टेम्परेचर चेंज डिटेक्ट कर सकता है, इसीलिए उसे पता चल गया था कि आकिरा कहाँ है। लेकिन जब वो देखता है कि आकिरा एक डैगर उठाता है, तो वो प्रॉमिस करता है कि वो किंग को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि सिचुएशन उतनी सिंपल नहीं है। ये चीज आकिरा को अमेज कर देती है, क्योंकि मिड्रे किंग जैसा नहीं लगता। कुछ टाइम बाद दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। मिड्रे कहता है, लाइब्रेरी के पीछे मत जाओ, कुछ यूजफुल नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेन कर सकता हूँ। आकिरा बोलता है कि वो इस वर्ल्ड और मैजिक के बारे में ज्यादा नहीं जानता, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो अपने वर्ल्ड वापस कैसे जाएगा, इसका उसे बिल्कुल नहीं आइडिया। उसके फैमिली वहां वेट कर रही है और आकिरा इमेजिन करता है कि वापस जाना कितना जरूरी है। मिड्रे एडवाइस देता है,
वीक बन करके मरना यूजलेस है, पहले स्ट्रांग बनो, फिर अपने वर्ल्ड वापस जाने का रास्ता ढूंढो। और सुझाव देता है कि मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा और सब सिखाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है कि आकिरा उसे अपने वर्ल्ड के बारे में सब कुछ बताएगा, क्योंकि मिड्रे को क्यूरियोसिटी होती है कि आकिरा का वर्ल्ड कैसा है। आकिरा हैरान होता है पर एक्सेप्ट कर लेता है। अगले कुछ दिन आकिरा डेडिकेटेड हो जाता है इस वर्ल्ड के 4 कॉन्टिनेंट और मैजिक रूल्स सीखने में, और स्टोरी फुल एडवेंचर मोड में एंटर करती है। मिड्रे भी फैसिनेट हो जाता है जब वो आकिरा की स्टोरीज सुनता है, स्पेशली उसकी अपनी वर्ल्ड की टेक्निक और इन्वेशन के बारे में। मिड्रे का असिस्टेंट थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि मिड्रे का ध्यान सिर्फ आकिरा पर ही रहता है, जिससे बाकी लड़कों का ट्रेनिंग उसे अकेले ही करना पड़ रहा था। लेकिन मिड्रे बोलता है, भाई ये बंदा इंटरेस्टिंग है और ये देखना कि दूसरे वर्ल्ड कैसा है काफी इंप्रेसिव है। फिर असिस्टेंट थोड़ा शॉक हो जाता है जब मिड्रे बताता है, आकिरा का स्टेल्थ लेवल मैक्स है, ये पावर पहले सिर्फ फर्स्ट हीरो के साथ हुआ था। और वही मोमेंट आकिरा लाइब्रेरी से एंटर होता है। असिस्टेंट साइलेंटली एग्जिट हो जाता है और आकिरा मिड्रे से पूछता है, कमांडर वो बुक क्या थी जो लाइब्रेरी में मिली? मिड्रे हंस के बोलता है, ओह ये मेरा कू प्लान था, प्लान टू ओवरथ्रो द किंग। इसे मैं लाइब्रेरी में एज अ कुक बुक हाइड किया था। आकिरा हैरान हो जाता है और मिड्रे एक्सप्लेन करता है कि किंग ने अपना दिमाग खोया हुआ है और उसका प्लान ये वर्ल्ड के नेचुरल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर देगा और हमें उसे रोकना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नाइट्स इजीली किंग को चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो किंग के लिए लॉयल हैं। आकिरा सोचता है, अगर मैं एक असैसिन हूं और किंग को एलिमिनेट कर दूं तो इजी होगा। पर मिड्रे कहता है, नहीं, तुम असैसिन हो पर किसी को मारना नहीं चाहिए, तुम्हारी स्किल्स को मैक्सिमाइज करो विदाउट किलिंग एनीवन। और मुझे लगता है कि तुम ये कर पाओगे क्योंकि पहले दिन से तुमने अपने स्टैट्स हाइड किया और इमोशनल डिसीजन नहीं लिया। आकिरा कंफर्म करता है कि यस, उसने हमेशा अननोटिस रहते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। मिड्रे ऑफर करता है कि वो किंग को पीसफुली पावर से रिमूव करने में हेल्प करेगा बिना अननेसेसरी ब्लड शेड के। कुछ दिन बाद मिड्रे बोलता है कि अब ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ टेस्ट का टाइम आ गया है और सब लोग एक डंजन के लिए जाते हैं। इसके बाद आकिरा और ग्रुप सिटी से गुजरते हैं और लोग उन्हें प्रेज करते हैं, बट आकिरा नोटिस करता है कि कोई बंदा उसे नफरत से देख रहा है। एक सेकंड में आकिरा उसके पीछे पहुंच जाता है और पूछता है, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो लड़की थोड़ी सरप्राइज होती है और बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि हीरोज को समन करने के लिए क्या सेक्रीफाइस देना पड़ा? आकिरा मना कर देता है और लड़की कहती है, जब तुम खुद डिस्कवर कर लोगे तब समझोगे। थोड़ी देर बाद ग्रुप डंजन में फाइट करता है अगेंस्ट 100 ऑफ मॉन्स्टर्स। आकिरा बोलता है कि सब काफी थक चुके हैं और अब हमें वापस चलना चाहिए। तो मिड्रे अपने स्किल यूज करके एक पावरफुल कट अटैक करता है ताकि उनका पाथ क्लियर हो जाए रिटर्न के लिए। सातो नोटिस करता है कि आगे और मॉन्स्टर्स हैं और प्रिंसेस का दिया हुआ स्मोक बॉम्ब का यूज करता है इमरजेंसी के लिए। और तभी एक जायंट मिनाटोर सामने आ जाता है। आकिरा सोचता है, ये मॉन्स्टर फर्स्ट लेवल में क्या कर रहा है, क्योंकि ये मिनाटोर मॉन्स्टर डंजन के डीप साइड में होते हैं। पर विदाउट थिंकिंग आकिरा तेजी से आगे बढ़ता है और मिनाटोर पर अटैक कर देता है। लेकिन उस मिनाटोर की स्किन इतनी हार्ड होती है कि आकिरा का डैगर ही टूट जाता है। इतने में वो मॉन्स्टर आकिरा पर अटैक कर देता है, बट आकिरा उसे डॉज करके अपने दोस्तों के पास आ जाता है। उसे लड़ते देख सातो भी फाइट करने का ट्राई करता है। तब आकिरा सातो से कहता है, भाई तुम अब फाइट में ज्यादा पुश मत करो, तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर है। सातो मना कर देता है क्योंकि उसका हीरो का ड्यूटी है अपने साथियों का सेव करना। पर आकिरा कामली रिस्पॉन्ड करता है, भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ल्ड को सेव करनी है। तुम लोग अपने हीरो के कॉम्पेनियन हो, अपना सपोर्ट दो पर खुद को भी प्रोटेक्ट करो। तभी आकिरा नोटिस करता है कि सातो के साथ कुछ अजीब हो रहा है और इमीडिएटली वो समाना को ऑर्डर देता है कि सातो से कर्स इफेक्ट रिमूव करे। समाना रियलाइज करती है कि सातो के अंदर सच में एक कर्स एनर्जी है। आकिरा तुरंत मिड्रे के पास दौड़ता है और कहता है, कमांडर ये सही वक्त है अपनी पावर का यूज करने का। कमांडर भी एक्साइटेड हो जाता है और अलाउ कर देता है। सबसे पहले कमांडर अपनी पावर अनलीज करता है और एक ह्यूज लाइटनिंग बर्स्ट समन होती है जो मिनाटोर को डायरेक्टली हिट करती है, जिससे वो एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। सब बच्चे तब हैरान हो जाते हैं और तभी आकिरा अपना मूव दिखाता है। वो मॉन्स्टर के बैक साइड तक पहुंच जाता है
और फुल्ली शैडो मैजिक एक्टिवेट कर देता है। उसी वक्त जमीन से शैडो स्पाइक्स निकलने लगती हैं और सीधे उस मिनोटॉर के अंदर घुसने लगती हैं। आकिरा बिल्कुल थक चुका होता है, लेकिन फिर भी पूरी कंसंट्रेशन से उस मॉन्स्टर को वीक कर देता है और फिर एक कमांड देता है, शैडोज इसे निकल जाओ। सबके चेहरे ये देख करके शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो काला जादू मिनोटॉर को पूरी तरह से निगलने लगता है और उसका सर अलग हो जाता है और कुछ ही सेकंड में वहां से मिनोटॉर का नामो निशान तक मिट जाता है। लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड बाद वही पावर दोबारा उभरने लगती है, इस बार और ज्यादा खतरनाक तरीके से। आकिरा अपने आप पर कंट्रोल खोने लगता है। तभी मिड्रे उसके पास आकर कहता है, शांत हो जाओ, कंट्रोल रखो। और धीरे धीरे आकिरा अपने आप को संभाल लेता है। मिड्रे कहता है कि ये शैडो पावर उसे बहुत ज्यादा ड्रेन कर देता है, लेकिन आकिरा मुस्कुराते हुए सिर्फ एक बात कहता है, हम जिंदा बच गए, बस यही काफी है। कुछ घंटे बाद मिड्रे बताता है कि वो सच में हैरान था जब उसे पता चला कि आकिरा के पास शैडो मैजिक का एक एक्स्ट्रा स्किल है, एक अनस्टेबल और बहुत मुश्किल मैजिक जो कभी भी कंट्रोल से बाहर हो सकता है। इसीलिए वो उसे कहता है कि इस पावर का यूज कम से कम करे जब तक वो इसे पूरी तरह से मास्टर ना कर ले। फिर रिवॉर्ड के तौर पे वो उसे एक खास तलवार देता है, वो तलवार जो पहले हीरो ने बनाई थी और जिसे उसने कटाना नाम दिया। आकिरा हैरान होकर के पूछता है कि ये तलवार हीरो को क्यों नहीं दी जा रही। तो मिड्रे सच बताता है कि हीरो के पास पहले से ही एक स्केयर्ड स्वॉर्ड है और सबसे बड़ी बात है, ये कटाना उसने रॉयल वॉल्ट से चुराई है। अगर राजा को पता चल गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आकिरा देखता है कि तलवार पर जापानीज में कुछ लिखा हुआ है, पहले हीरो का मैसेज, ये तलवार मेरे असली सक्सेसर के काम आएगा। और आकिरा ग्रेटफुल फील करता है कि उसे इतनी लेजेंडरी वेपन मिल रही है। फिर वो लोग बात करते हैं सातो के बारे में, क्योंकि उसकी बॉडी पर लगा कर्स किसी लो लेवल कर्स जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद का हम सीन देखते हैं जब प्रिंसेस एक रिचुअल कर रही होती है सातो के कर्स को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। तभी आकिरा वहां पहुंच करके उस आर्टिफैक्ट को तोड़ देता है। प्रिंसेस गुस्सा में कहती है, तुम एक मेडन के रूम में बिना इजाजत कैसे घुसाए? आकिरा सीधा जवाब देता है, सिर्फ एक विच ही हीरो पर कर्स लगाती है, सच बताओ तुम ये क्यों कर रही हो? प्रिंसेस सिर्फ इतना बोलती है, राजा ने कहा है। आकिरा फिर टूटे हुए आर्टिफैक्ट का पीस उठाता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन पता चलता है कि प्रिंसेस के पास ऐसे बहुत से आर्टिफैक्ट हैं, हर एक समन्ड स्टूडेंट के लिए एक अलग कर्स है। कुछ देर बाद मिड्रे कंफर्म करता है कि उसका शंका सही था, प्रिंसेस असली दुश्मन नहीं है, कोई और उसे पपेट की तरह कंट्रोल कर रहा है। वो आकिरा से पूछता है कि क्या उसने प्रिंसेस को अपना चेहरा दिखाया? आकिरा कहता है हाँ, क्योंकि उसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए थी, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चला। इसलिए मिड्रे उसे कहता है कि आज रात पैलेस के बाहर रुकना ही बेहतर है। प्रिंसेस बाकी स्टूडेंट्स को भी कर्स करेगी और हो सकता है कि आकिरा को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी उसकी स्टैट्स नहीं जानता। आकिरा उसका धन्यवाद करता है, क्योंकि वही एक बड़ा आदमी है जिसने इस नए दुनिया में उसे सच में मदद की। आकिरा सोचता है, काश मेरे पुराने दुनिया में भी कोई ऐसा होता। नेक्स्ट डे आकिरा देखता है कि गार्डन में बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ है। वो सातो के साथ वहां जाता है और पूछता है क्या हुआ, और उसे देख करके खुशी होती है कि सातो पर अब कर्ज का असर नहीं है। लेकिन सातो डरा हुआ बोलता है, ये कैप्टन का मामला लग रहा है। ये सुनते ही आकिरा का दिल सहम जाता है। वो भीड़ को चीरता हुआ दौड़ता है और जमीन पर देखता है मिड्रे की लाश। आकिरा चीख उठता है, ये क्या हुआ? क्या उसे एग्जीक्यूट किया? उसकी आवाज पूरी गार्डन में गूंज जाती है। लेकिन सोल्जर्स और क्लासमेट्स उसी पर शक करने लगते हैं और बोलते हैं, ट्रेनिंग में कहीं दिखता नहीं, और कैप्टन की बॉडी में लगी डैगर वो तो आकिरा जैसी ही है। आकिरा शॉक हो जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि प्रिंसेस ने उसे फंसा दिया है और कर्स के अंदर सब लोग उसी की बात ब्लाइंडली मान रहे हैं। सातो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, ऐसे किसी को भी गिल्टी मत समझो। तभी राजा खुद आ जाता है और सीधा हुक्म देता है, आकिरा को तुरंत फांसी दो, ये एक गद्दार है। आकिरा गुस्से से भर जाता है। वो अपना स्टील्थ मोड एक्टिवेट करता है और भीड़ से गायब हो जाता है। फिर चुपके से वो मिड्रे के साथी गिल्स के कानों में बोलता है। गिल्स पहचान लेता है और धीरे से जवाब देता है, ये सब नाइट क्रॉस का काम है और वो राजा के अंदर काम करते हैं। गिल्स कहता है, तुम्हारे मास्टर ने जो सामान अपने कमरे में छोड़ा है वो ले लो। उन्हें पहले से शक था कि ऐसा कुछ होने वाला है।
और अभी इसी वक्त पैलेस छोड़ दो। आकिरा उसका शुक्रिया अदा करता है, सामान उठाता है और पैलेस को हमेशा के लिए छोड़ देता है। लेकिन उसका दिल गुस्से और बेइज्जती से भर चुका था। उसके कैप्टन को मार दिया गया था। उस रात राजा प्रिंसेस को ऑर्डर देता है, स्टूडेंट्स को वॉर में कैनन फॉडर बना दो और उस असैसिन को ढूंढकर मार डालो। कुछ दिन बाद आकिरा एक बड़ा लाइब्रेरियन में पहुंचता है, वही जगह जिसका जिक्र मिड्रे ने किया था। वहां डेंजर इतना ज्यादा है कि कोई आता ही नहीं, एक परफेक्ट हाइड आउट है और एक असैसिन के लिए ये जगह गोल्ड माइन है। फास्ट लेवलिंग, स्टिल्थ ट्रेनिंग और बॉस फाइट्स। मिड्रे ने कहा था, अगर तुम बॉस मॉन्स्टर को भी मारने लग गए तो एक दिन तुम पूरी तरह से अनबीटेबल हो जाओगे। और लेवल 100 पर एक स्पेशल स्किल भी मिलती है जो आकिरा के लिए बहुत क्रूशियल होगी। इसीलिए आकिरा एक बड़े बॉस के सामने आता है, लेकिन स्ट्रेंथ डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। बॉस उसे जहर के अटैक से मार देता है और आकिरा के बैक को पूरी तरह से इंजर्ड कर देता है। वो गिरने ही वाला होता है, लेकिन आकिरा सोचता है, मैं यहाँ नहीं मर सकता, मुझे घर लौटना है। आखिरी ऑप्शन बचा हुआ था, शैडो मैजिक। वो यूज करता है और कुछ ही सेकंड में बॉस को बिल्कुल चीर देता है। बॉस टूटकर गिर जाता है और आकिरा भी बेहोश होने लगता है। तभी शैडो मैजिक ऑटोमेटिकली हील मोड ऑन कर देता है। शैडो एनर्जी उसके घाव को हील करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट डे सातो अपनी क्लास को बताता है कि वो डीमन किंग से लड़ने जा रहा है, यानी हीरो का असली मिशन। लेकिन उसके कई साथी मना कर देते हैं। आकिरा और कैप्टन के साथ जो भी हुआ उसके बाद हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। सातो सोचता है कि शायद वो अकेला ही जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ कंपेनियन खड़े होते हैं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर और भी लोग आ जाते हैं और बोलते हैं, हम भी चलेंगे। कुछ मिनट बाद जब सब लोग कैपिटल से बाहर निकल जाते हैं, वो लोग हैरान होते हैं कि राजा ने हमें रोका भी नहीं। ये बात तो उनके लिए बहुत सस्पिशियस थी। तब उनमें से एक समाना गर्ल बोलती है, हम सब अनकर्स्ड हैं, मुझ पर कर्ज का असर नहीं होता और मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि और किसी पर भी कर्ज नहीं लगा है। असैगिना, जो उनका दूसरा साथी है, बोलता है कि शायद वही रिस्पॉन्सिबल है सबको फ्री करने के लिए। उसे याद आता है कि कहीं उसने कुछ आर्टिफैक्ट्स जैसा तोड़ दिया था और एक अजीब स्वॉर्ड भी मिली थी, लेकिन उसे एग्जैक्टली खास याद नहीं होता। फिर पता चलता है कि गिल्स ने अपनी हाइप्नोसिस एबिलिटी यूज की थी असैगिना पर, ताकि वो जाके कर्स आर्टिफैक्ट्स तोड़ दे और सब स्टूडेंट्स फ्री कर दे, बिल्कुल जैसे मिड्रे चाहता था। असैगिना अब भी रिग्रेट करता है कि आकिरा को डिफेंड नहीं कर पाया जब सब उसे ट्रेटर बोल रहे थे। इधर आकिरा अपने पुराने दुनिया में एक सपना देख रहा होता है, जब वो असैगिना से पहली बार मिलता है और उसे कहता है, ये किसी को मत बताना, इवन अपनी सिस्टर को भी। बातें करते करते उन्हें पता चलता है कि दोनों की छोटी बहनें एक ही एकेडमी में पढ़ती हैं और दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड है। ये याद आते ही आकिरा शॉक में उठ बैठता है और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके सारे फ्रैक्चर्स ठीक हो चुके थे, उसकी रिब्स जुड़ गई थी, प्लस में शैडो मैजिक का लेवल भी ऊपर आ चुका था। वो समझ नहीं पाता क्या हुआ, पर एक बात क्लियर है, अब उसको और लेवल अप करना ही होगा। कुछ देर मॉन्स्टर हंट करते हुए वो हैरान होता है कि जब एक स्लाइम इतने डीप फ्लोर पर दिखता है, वो उसे इंस्टेंटली काट देता है। और सरप्राइज करने वाली ये बात है कि उसे डबल रिवॉर्ड मिलता है। फिर उसे पता चलता है कि स्लाइम के अंदर एक एल्फ गर्ल थी, बेहोश हालत में। आकिरा अपने एबिलिटी आई ऑफ वर्ल्ड एक्टिवेट करता है, एक ऐसी स्किल जो उसने कभी यूज नहीं की थी, और एक्टिवेट करते ही उस लड़की की सारी मेमोरी नजर आने लगती है। इतना ओवरलोड होता है कि वो तुरंत स्किल ऑफ कर देता है। वो समझ जाता है कि ये एबिलिटी लाइटली यूज नहीं कर सकते। एल्फ गर्ल होश में आते ही थोड़ा पैनिक होने लगती है। आकिरा उसे बताता है कि ये लाइब्रेरियन है और थोड़ी मोड़ी और बेसिक इन्फो देता है, जैसे ये फ्लोर कौन सा है और अभी हम कौन सी जगह हैं। उसे पता चल चुका होता है कि लड़की के पास भी आई ऑफ वर्ल्ड एबिलिटी है और उसकी स्टैट्स देख कर के पता लग गया था। लेकिन जब लड़की बिना बताए उसे नाम से बुलाती है तो आकिरा बोलता है, अरे कम से कम नाम पूछ तो लेती। एल्फ गर्ल फिर से वीक फील कर रही होती है क्योंकि उसे बहुत तेज फीवर होता है। कुछ घंटे बाद भूख के कारण जागती है। आकिरा मुस्कुरा करके उसे फूड देता है। आकिरा कहता है, तुम बहुत वीक लग रही हो, ख्याल रखना होगा, मेरी माँ भी बहुत बीमार रहती है, उनसे मैंने केयर करना सीखा। एल्फ लड़की शॉक में आ जाती है, तुम मुझे इतने फ्लोर नीचे तक कैरी करके लाए? और फिर वो कन्फेस करती है कि वो एक्चुअली एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। आकिरा सिंपली बोलता है, हाँ मुझे पता है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता।
एल्फ गर्ल स्टंड हो जाती है क्योंकि जिंदगी में पहली बार कोई उसे स्पेशल ट्रीट नहीं कर रहा था। वो प्रिटेंड करती है कि फिर वो सो गई, पर थोड़ी देर बाद चुपचाप आकिरा को देखते देखते मुस्कुराते रहती है, पूरी तरह से इम्प्रेस्ड है। कुछ घंटे बाद वो दोनों और डीप फ्लोर में आगे बढ़ते रहते हैं। आकिरा उससे पूछता है, तुम लाइब्रेरियन से बाहर क्यों नहीं गई? अमीलिया बोलती है, हमारा गोल सेम है, और हाँ, मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं मॉन्स्टर को भी इजीली फिनिश कर सकती हूँ, और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारे लिए बर्डन नहीं बनूंगी। और तभी अगला रूम ओपन होता है और एक मैसिव ड्रैगन उन पर अटैक कर देता है। आकिरा इंस्टेंटली स्टिल्थ मोड ऑन करता है और अमेलिया ग्रेविटी मैजिक से उसे सपोर्ट देती है, लेकिन ड्रैगन का एक पावरफुल ब्लो सीधा आकिरा को लग जाता है। अमेलिया चिल्लाती है, आकिरा, तुम्हें अपनी मैजिक को सराउंडिंग में स्प्रेड करना होगा, तभी ये क्रिएचर तुम्हें सेंस नहीं कर पाएगा। लेकिन आकिरा कंफ्यूज होता है क्योंकि वो ये टेक्निक यूज ही नहीं कर पाता। तो आकिरा सीधा उल्टा मूव करता है, अपनी शैडो मैजिक को पूरा आगे की तरफ थ्रो करता है, जिससे ड्रैगन का ध्यान डाइवर्ट होता है। और इसी मोमेंट में आकिरा फ्लैश स्टेप करता हुआ ड्रैगन के आंखों में स्वॉर्ड घुसा देता है। ड्रैगन गिर जाता है और कुछ ही सेकंड में कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। अमेलिया शॉक में कहती है, ये कौन सी टेक्निक थी? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। और तभी ड्रैगन का बॉडी ब्राइट लाइट से ग्लो करने लगता है, इतना इंटेंस कि दोनों कुछ देर के लिए बिल्कुल अंधे जैसे हो जाते हैं। कुछ सेकंड्स बाद आकिरा शॉक हो जाता है ये देख करके कि वो ड्रैगन एक बड़े से काले बिल्ले में ट्रांसफॉर्म हो गया। अमेलिया उसे चेक करती है और बोलती है कि ये अभी जिंदा है, बस बहुत कमजोर हो चुका है, और लगता है कि ये असली ड्रैगन नहीं, ये एक ऐसा जानवर है जिसमें सेफ शिफ्ट करने की एबिलिटी है। आकिरा को ये पहले से पता था अपने स्किल आई ऑफ वर्ल्ड से, लेकिन उसे मानना पड़ता है कि वो इस स्किल का यूज अच्छे से नहीं कर पाता। तभी वो बड़ा बिल्ला जाग जाता है और बोलता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कमजोर आदमी उसे हरा देगा। आकिरा शॉक हो जाता है, ये बात भी कर सकता है। बिल्ला समझाता है कि वो एक नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं बल्कि डीमन किंग ने खुद उसे बनाया है एडवांस इंटेलिजेंस के साथ, और अभी भी ये समझ नहीं पा रहा कि उसे कैसे हरा दिया गया। आखिर उसे याद दिलाता है कि वो काफी जख्मी है और सिर्फ एक मूव से ही उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है। तभी बिल्ला खड़ा होता है पूरा शान से और कहता है कि उसके पास एक मैसेज है। डीमन किंग ने आकिरा को अपने कैसल बुलाया है जो डीमन कॉन्टिनेंट के बीचों बीच है, क्योंकि वो उससे बात करना चाहते हैं। आकिरा कंफ्यूजन में पड़ जाता है, डीमन किंग को मेरे बारे में पता कैसे चला? बिल्ला बोलता है, मेरा मिशन बस यही था, मैसेज देना, अब मेरा काम खत्म। और वो लेट जाता है मौत का इंतजार करते हुए। लेकिन आकिरा मना कर देता है उसे मारने से, क्योंकि उसे बिल्ली बहुत पसंद है। वो अननेसेसरी तरीके से ना मॉन्स्टर को ना डीमन को मारना चाहता है। उसका सोच दूसरे ह्यूमन से बिल्कुल अलग है। अमेलिया समझाती है कि इस रूम से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, फाइनल बॉस को मारना, तभी डोर खुलेगा। आकिरा बोलता है कि उसे नहीं लगता कि ये एक ऑप्शन है, जरूर कोई और दूसरा रास्ता होगा। अमेलिया थोड़ा देर तक सोचती है, फिर बोलती है, एक और ऑप्शन है, इस बिल्ले को अपना पालतू बना लो, फिर ये रूम का बॉस नहीं रहेगा। बिल्ला मना करता है, बोलता है कि फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज्यादा मैजिक और परफेक्ट कंट्रोल चाहिए और आकिरा जैसा बच्चा ये नहीं कर पाएगा। अमेलिया जवाब देती है कि उसने रिसेंट फाइट में आकिरा की पावर देखी है, शायद वो कर सकता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट गलत हो गया तो दोनों मर सकते हैं। हमारा आकिरा भी फिर अग्री कर लेता है। बिल्ला बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे ऐसे भी लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ खास नहीं बचा। आकिरा अमेलिया के इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। पहला स्टेप है उसे एक नाम देना, तो आकिरा उसे नाम देता है नाइक, उसके डार्क फर की वजह से। नेक्स्ट स्टेप, नाइक के पांव पकड़ के उसमें अपना मैजिक पावर ट्रांसफर करना। अमेलिया वार्निंग देती है, एक बार शुरू कर दिया तो रिटर्न का कोई रास्ता नहीं, सही हुआ तो तुम दोनों का आत्मा एक हो जाएगी और गलत हुआ तो दोनों मर जाओगे। आकिरा बोलता है, मैं मरने का प्लान लेकर नहीं आया, और प्रोसेस शुरू कर देता है। और तुरंत ही वो नाइक के मेमोरी और उसकी अंदर की दुनिया में चला जाता है, जहां वो देखता है कि नाइक एक पूरी सिटी तबाह कर रहा था, हर जगह अफरा तफरी। तभी नाइक की एक जबरदस्त पावर ब्लास्ट आकिरा को लगती है और वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। नाइक गुस्से में बोलता है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट चाहते हो तो मुझे मार दो। नाइक की एक जबरदस्त पावर ब्लास्ट आकिरा को लगती है और वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है।
नाइक गुस्से में बोलता है कि अगर उसने उसे नहीं मारा तो वो अंदर से ही कंज्यूम हो जाएगा और उसका बॉडी एक खाली बर्तन बन जाएगा। आकिरा एक अटैक डॉज करता है, लेकिन नाइक का एक सीधा हिट उसे लग ही जाता है। नाइट चीखता है, लड़, तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आकिरा फिर फुल पावर से उसकी तरफ दौड़ता है। नाइक एक्साइटेड हो जाता है, ये सब एंड होने वाला है। लेकिन नेक्स्ट सेकंड वो शॉक हो जाता है। उसका एक बड़ा सा क्लॉ सीधा आकिरा के बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि आकिरा ने हिलना भी नहीं चाहा। नाइक गुस्से में पूछता है, तू मरना चाहता है क्या? आकिरा शांति से बोलता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता और तुम भी यही महसूस करते हो। तुम्हें अपना पूरा पास्ट छोड़ना पड़ेगा। मॉन्स्टर होना मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा सब कुछ तबाह करते रहो। आकिरा के वर्ड सुन करके वो डार्क जगह, वो पूरी रूइन का वर्ल्ड धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दोनों एक नई रोशनी, एक नई सुबह के नीचे खड़े होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फाइनली शुरू हो जाता है। आकिरा आंखें खोलता है। अमीलिया खुश हो जाती है कि वो जिंदा है। आकिरा नाइक को टच करता है और उसके हाथ पर एक गोल्डन ग्लोइंग फैमिलियर मार्क अपीयर होता है। नाइक जाग कर बोलता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो देखना चाहता है कि आकिरा का वो फ्यूचर जिसके लिए वो इतना लड़ रहा है। वो लोग इंट्रोड्यूस होते ही हैं कि तभी एक टेलीपोर्टेशन सर्कल अपीयर हो जाता है। इसका मतलब नाइक अब इस रूम का बॉस नहीं रहा। आकिरा खुद भी इंजर्ड है, नाइक भी वीक है, तो वो लोग थोड़ा रेस्ट और बातचीत का प्लान बनाते हैं ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें। सीन शिफ्ट होता है सातो और उसके ग्रुप की तरफ। वो यामाटो सिटी पहुंचते हैं। वो लोग शॉक हो जाते हैं। पूरा शहर उन्हें जापान के सोवा एरा की याद दिलाता है। फिर वो लोग खाने का मजा लेते हैं। कुछ लड़कियां युकाटा ट्राई कर लेती हैं और सब चिल मोड में होते हैं। सोता उन्हें याद दिलाता है, पैसे जल्दी खत्म हो जाएंगे, हमें प्लान बनाना पड़ेगा। टीम सजेस्ट करती है कि एडवेंचरर बन जाते हैं ताकि पैसे मिले। सातो अग्री करता है और बोलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंफॉर्मेशन। उन्हें इस दुनिया के बारे में अभी बहुत कम पता है। वो मानता है कि अपने वर्ल्ड लौटने का बेस्ट तरीका है डीमन किंग को हराना, क्योंकि उसके हिसाब से डीमन किंग और प्रिंसेस दोनों रिटर्न का रास्ता जानते होंगे। लेकिन उन्हें पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करना होगा ताकि नेगोशिएट कर पाएं। तो प्लान सिंपल है, पैसा कमाओ, इन्फो कलेक्ट करो, फिर मूव आउट। सागिना बोलती है कि उसका सोच थोड़ा अलग है। कुछ टाइम सिटी में ही रुकते हैं, आकिरा यहीं आएगा। ग्रुप अग्री करते हैं कि आकिरा स्ट्रांग है, लेकिन वो भी जानते हैं कि आकिरा बहुत ज्यादा लोनर है और उसके साथ दोबारा मिलने पर क्या होगा वो उन्हें नहीं पता, स्पेशली कैप्टन वाले इंसिडेंट के बाद। सातो बोलता है कि आकिरा जैसे लोग टीम के साथ मुश्किल से काम करते हैं, बहुत स्ट्रांग, बहुत अकेला, लेकिन उसकी पावर उनके लिए काम आएगी। उसकी स्ट्रेंथ और मेरी स्कैर्ड सॉर्ड दोनों मिलकर के डीमन किंग को गिरा सकते हैं। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहीं रुककर आकिरा का इंतजार करेंगे। तब तक उन्हें लेवल अप करना होगा, इतना स्ट्रांग कि आकिरा उन्हें रियल चैंपियन मान ले। अब सीन अमीलिया की तरफ कट होता है। वो बताती है कि वो कुछ हंटर से भाग रही थी, छोटे से क्लिफ के किनारे तक पहुंच गई। तब उसकी बहन वहां आई, साथ में हंटर्स। सब उस पर एरो पॉइंट कर रहे थे। अटैक होने से पहले ही अमीलिया ने अपना मैजिक यूज किया और वहां से गायब हो गई और सीधा पानी में गिर गई। उसके बाद एक डार्क स्लाइम ने उसे अपने अंदर खींच लिया और डिवोर कर लिया। वो लास्ट मोमेंट याद करती है और आकिरा को गलत समझ लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि नाइट ने उसे पूरी तरह से खा लिया होगा। आकिरा काम होकर के बोलता है, तुम्हें अपनी बहन और अपने किंगडम के साथ कुछ बातें सुलझानी होगी। लेकिन अमीलिया मना कर देती है, अब मेरा कोई घर नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट करेगी। आकिरा उसे रोक कर बोलता है, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो याद करता है कि अपनी छोटी बहन को कैसे वो हार्ड काम करके उसके लिए नया फोन खरीदना चाह रहा था, लेकिन उसकी बहन मना करती है, ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारी मेहनत का कोई बोझ नहीं चाहिए। और उनकी माँ जो बीमार थी फिर भी उठकर आती हैं, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। ये सब याद करके आकिरा हल्की सी हंसी देता है। फिर वो अपने साथियों को बताता है, फैमिली में कभी कभी क्लैश होते हैं, लेकिन आखिर में सब ठीक हो जाता है। इसीलिए वो अपनी फैमिली को मिस करता है। वो अपने वर्ल्ड लौटना चाहता है, लेकिन उससे पहले उसका एक ऑब्जेक्टिव है। इस दुनिया में आते ही वो फिर से अकेला हो गया था। किसी को उसकी परवाह नहीं थी, सिर्फ मिडरे ही था जो उसके साथ रहा। उसने आकिरा को सिखाया कि यहाँ कैसे जीना होता है, लेकिन कुछ डरपोक लोगों ने उसे मार दिया।
और आकिरा के अंदर की बदले की आग फिर से जल उठती है। अमेलिया और नाइक दोनों डर जाते हैं। आकिरा की बॉडी से निकलती ब्लड लस्ट इतनी इंटेंस होती है कि हवा तक कांप रही होती है, लेकिन आकिरा जल्दी से खुद को कंट्रोल कर लेता है। फिर नाइक के साथ खेलना शुरू कर देता है, थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए, और अमेलिया भी उसके पेट के सॉफ्ट फर को सहलाने लगती है। नाइक इरिटेट हो जाता है, मैं कोई नॉर्मल पेट नहीं, मैं तुम्हारा फैमिलियर हूँ। अगर तुम मरोगे तो मैं भी मरूंगा, हमारी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। थोड़ी देर रेस्ट के बाद सब रेडी हो जाते हैं। आकिरा को मैजिक सर्कल काम कैसे करता है पता नहीं है, और नाइक को भी ज्यादा नहीं पता होता। ये रेयर डिमोनिक मैजिक है, अमेलिया एक्सप्लेन करती है। एक मैजिक सर्कल तुम्हें वहां भेजता है जहां तुम जाना चाहते हो, बस उस जगह को स्ट्रांगली इमेजिन करो। सब सर्कल के सेंटर पर खड़े होते हैं। आकिरा एक पल के लिए अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, लेकिन जानता है कि अभी वापस नहीं जा सकता। आंखें खोलते ही वो स्केयर ट्री के पास होते हैं। ये एक एल्फ कॉन्टिनेंट है। आकिरा को ये ठीक लगता है, लेकिन अमेलिया शॉक हो जाती है। वो वापस यहाँ नहीं आना चाहती थी। तभी एक एरो उनकी तरफ आता है। आकिरा अमेलिया को हटा देता है और सीधा ट्री पर बैठे आर्चर पर दौड़ करके उसे एक सेकंड में इमोबिलाइज कर देता है। अमेलिया सरप्राइज होकर के बोलती है, ये लियान है। आकिरा उसे बेहोश कर देता है क्योंकि वो झूठ पर झूठ बोल रहा था। फिर आकिरा सॉरी बोलता है, कुछ ज्यादा ही हो गया, पर हम अब घिर चुके हैं। उसे कई आर्चर्स की प्रेजेंस फील होती है। तभी अमेलिया की बहन जंगल के बीच खड़ी दिखाई देती है, चिल्लाते हुए, तुमने वापस आने की हिम्मत कैसे की? तुम ट्रेटर हो, तुम अपने गुनाहों की सजा भरोगी। और ये देख करके आकिरा शॉक हो जाता है। ये फैमिली इशू तो काफी डेंजरस लेवल का है। कुछ टाइम पहले अमेलिया अपने सेवकों के साथ घूमने निकली थी। उनके सर्वेंट उसे अकेला छोड़ने को रेडी नहीं थे, क्योंकि राजा शहर में नहीं था और अमेलिया की सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तभी अमेलिया देखती है कि उसकी बहन जंगल में तीनों स्वॉर्ड्समैन से लड़ रही है। उसकी स्पीड और एजिलिटी इतनी जबरदस्त होती है कि वो आसानी से तीनों को पीछे छोड़ देती है, उनके हाथों से तलवार तक गिरा देती है। अमेलिया भी उसकी तारीफ करती है। लिम उन्हें याद दिलाता है कि किलिका बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी अमेलिया ही वो है जो एक दिन सिंहासन संभालेगी। कुछ दिन बाद अमेलिया का फियांसे लिम उसके सामने घुटनों पर बैठ करके सगाई तोड़ने की बात करता है। अमेलिया सिर्फ इतना बोलती है कि इसके बारे में तुम मेरे फादर से बात करो, लेकिन तभी किलिका आती है और बोलती है कि लिम उसे छोड़ रहा है क्योंकि वो अमेलिया को पसंद ही नहीं करता। ये सुनकर के अमेलिया दुखी हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद अमेलिया खुद को अपनी बहन और कई सोल्जर्स के बीच घिरा हुआ पाती है। सब उस पर झूठी इल्जाम लगा करके उसे गाली देते हैं, उसे एक बेकार सी प्रिंसेस तक बोल देते हैं। प्रेजेंट में वापस आते ही अमेलिया अपनी बहन को कहती है कि वो तुरंत यहाँ से चली जाएगी, पर किलिका बोलती है कि सिर्फ इतना काफी नहीं है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि अमेलिया उसे प्लीज करे। तब आकिरा बीच में बोलकर उसे रोकता है कि ऐसा मत करो। तब किलिका पूछती है कि तुम कौन होते हो? आकिरा फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कि वो एक ट्रैवलिंग असैसिन है और अमेलिया से अभी ही कुछ टाइम पहले मुलाकात हुई। किलिका फिर बोलती है कि अमेलिया ने एक बड़ा गुनाह किया है, रॉयल को नुकसान पहुंचाने का। वो अपना हाथ दिखाती है जहां शायद अमेलिया की दी हुई पॉइजन पोशन का इफेक्ट था, और सब लोग अमेलिया को और गंदी बातें बोलने लगते हैं। किलिका फिर आकिरा को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने प्रिंसेस को यहाँ उसके पास ला दिया। अमेलिया तुरंत उसे रोकती है कि आकिरा किलिका की आंखों में मत देखना, पर तब तक देर हो चुकी होती है। किलिका अपना चार्म स्किल यूज कर चुकी होती है, जिससे आकिरा लगभग उसके कंट्रोल में आ जाता है। अमेलिया गुस्से में चिल्लाती है कि उसे छोड़ो, आकिरा ने उसकी जान बचाई थी। पर हमारा मेन कैरेक्टर शांति से बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ। उसके हिसाब से वो चार्म स्किल सिर्फ लो लेवल ओपोनेंट पर चलती है। ये सुनकर के किलिका शॉक हो जाती है क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती थी कि कोई उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। आकिरा सीधा बोलता है कि झूठ बोलना बंद करो, अमेलिया ऐसी नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचाए। गुस्से में किलिका सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि आकिरा को एग्जीक्यूट करो। आकिरा अपनी डार्क मैजिक रिलीज करने ही वाला होता है कि तभी किंग एंट्री मार लेता है और सबको रुकने का ऑर्डर देता है। किलिका शॉक हो जाती है क्योंकि किंग को अभी आना नहीं चाहिए था। राजा बोलता है कि जरूरी काम की वजह से उसे जल्दी वापस आना पड़ा। सोल्जर अमेलिया पर इल्जाम लगाते रहते हैं। तब राजा समझाता है कि किलिका ने उन पर चार्म स्किल यूज की है। वो तुरंत ऑर्डर देता है कि इसका इफेक्ट हटाओ।
फिर बाद में वो इस पर बात करेगा। राजा आकिरा से माफी मांगता है और बोलता है कि आकिरा का यहाँ रहना अब फायदेमंद नहीं है, उसे यहाँ से जाना चाहिए। अमेलिया बोलती है कि आकिरा ने उसकी जान बचाई, वो उसे नहीं छोड़ सकती। पर राजा स्ट्रिक्टली बोलता है कि तुम जा नहीं सकती, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम फ्यूचर क्वीन बनो। आकिरा थोड़ा अनॉयड होकर बोलता है वो किसी के ऑर्डर नहीं मानेगा। अमेलिया को पूरा हक है कि वो जहां चाहे जाए और अगर जरूरत पड़ी तो वो फोर्स से उसकी फ्रीडम प्रोटेक्ट करेगा। लिम जब माफी मांगकर एक्सेप्ट करता है कि वो कमजोर है, तब राजा रियलाइज करता है कि आकिरा सच में डेंजरस लेवल का पावरफुल है। इसीलिए राजा आकिरा को एक डुअल मैच का चैलेंज करता है, जहां जो हारेगा उसे जीतने वाले की सारी शर्तें माननी होगी। और ऊपर से राजा किलिका को अपना रिप्रेजेंटेटिव अनाउंस कर देता है। कुछ मिनट बाद सब लोग स्केयर ट्री की तरफ बढ़ते हैं। आकिरा अमेलिया से पूछता है कि लोग उसे बैड प्रिंसेस क्यों बुलाते हैं। अमेलिया बताती है कि एक पुरानी कहानी के हिसाब से जब दोनों ट्विंस पैदा होती हैं और उनमें से एक की आंख और बाल अलग रंग के होते हैं तो उसे बैड लक का शगुन माना जाता है, इसीलिए उसे ये नाम दिया गया, सिर्फ उसके अपीयरेंस की वजह से। आकिरा एकदम सीधा बोलता है कि ये सब अंधविश्वास है और अमेलिया के हेयर्स और आईज एक्चुअली बहुत खूबसूरत लगते हैं। स्केयर ट्री तक पहुंच करके आकिरा प्रिपेयर होता है और अमेलिया बताती है कि किलिका बच्ची से ही एक जबरदस्त स्वॉर्ड्समैन रही है। आकिरा प्रॉमिस करता है कि वो अमेलिया को वो फ्रीडम दे करके ही रहेगा जिसके लिए वो तड़प रही है। राजा किलिका को बोलता है कि अपने किंगडम की असली स्ट्रेंथ दिखाओ, पर किलिका इरिटेट हो जाती है क्योंकि आकिरा अपनी तलवार निकालता ही नहीं। आकिरा कहता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता, इसीलिए तलवार नहीं खींच रहा। लड़ाई शुरू होती है। आकिरा उसके सारे अटैक्स आसानी से डॉज करते रहता है। वो उसकी स्ट्रेंथ से इम्प्रेस होता है, लेकिन फिर भी अटैक नहीं करता, सिर्फ हल्का पुश करता है। ये किलिका को और गुस्सा दिला देती है। आकिरा उसे वार्न करता है कि पीछे हट जाओ वरना चोट लग सकती है। तब किलिका एकदम मैजिक से अटैक करती है, आकिरा को सरप्राइज करते हुए। अमेलिया नाइट को बताती है कि किलिका ही एकमात्र एल्फ है जो कंजुरेशन मैजिक यूज कर सकती है। आकिरा फिर भी सब अटैक्स को आसानी से डॉज करते रहता है। वो किलिका से कहता है कि जो फोर्स स्माइल तुम दिखा रही हो उस पे तुम्हारी असली आंसुओं का साया है। फिर एक झटके से आकिरा उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि अपनी बहन को माफ करो, सब सही करो। पर किलिका चीख कर कहती है कि वो कभी उसे माफ नहीं करेगी जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। उसका मैजिक कंट्रोल से बाहर हो जाता है। आकिरा नाइट को ऑर्डर देता है कि अमेलिया को प्रोटेक्ट करो। किलिका चीख रही होती है, वो डिवाइन गर्ल को कभी माफ नहीं करेगी। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि दोनों बहनें बचपन में खुश थे, लेकिन उसी दिन किलिका ने सुना उनके पिता को एक सर्वेंट से बात करते हुए, कहा कि अमेलिया ही लेजेंडरी मीडियम बनेगी, जिसके बाद सारा वर्ल्ड उसके पैरों में होगा और एल्फ किंगडम सिक्योर हो जाएगा। उस दिन से सब लोग अमेलिया पर ध्यान देने लगे और किलिका का दिल नफरत से भर गया। वो गुस्से में अटैक करते रहती है। तब लिम स्केयर ट्री के एक ब्रांच लेकर के आता है और बोलता है कि अमेलिया ही किलिका को बचा सकती है। अमेलिया नाइट की बैक पर चढ़ करके स्केयर्ड ब्रांच की एसेंस से पूरा एरिया प्यूरिफाई कर देती है। एल्फ्स जिनके ऊपर चार्म का इफेक्ट था वो सब होश में आ जाते हैं। किलिका शॉक हो जाती है क्योंकि उसका पावर एकदम वैनिश होने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाती है कि वो सब कुछ नहीं खोना चाहती। आकिरा सोचता है कि अगर वो डॉज करता रहा तो मैजिक ब्लास्ट सबको लग जाएगा, इसीलिए वो अपनी शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है और ऑर्डर देता है, डिवोर दिस पावर। पर रिएक्शन उसकी एक्सपेक्टेशन से अलग होती है। पावर उसी के पास ऑब्जर्व हो जाती है। आकिरा शॉक होता है कि इतना पावर मिल जाएगा, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। फिर वो सीधा किलिका पर चार्ज करके उसे हरा देता है और वो जमीन पर गिर जाती है। किलिका बोलती है कि वो इतना कमजोर है, लिम पर उसका चार्म भी जल्दी खत्म हो गया। अमेलिया बोलती है कि उसका चार्म लिम पर कभी काम ही नहीं किया। किलिका कहती है कि उन्हें उस पर दया नहीं दिखानी चाहिए, उसे या तो मार दो या एग्जाइल कर दो। राजा आता है और कहता है सब कुछ उसकी गलती है। वो हमेशा किलिका को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन गलती से और ज्यादा दर्द दिया। राजा उसके सप्रेस्ड मेमोरी को भी अनलॉक कर देता है। सालों पहले जब किलिका छोटी थी, वो ट्रेनिंग के लिए एक लाइब्रेंथ में गई थी। वहां एक अननोन लेडी ने उसे एक स्पीयर दी, बोल कर कि इससे उसे मॉन्स्टर मिलेंगे लेवल अप करने के लिए। पर जैसे ही किलिका ने स्पीयर यूज की, मॉन्स्टर एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा स्ट्रांग निकले।
उन्होंने किलिका को ओवरपावर कर दिया और वो जान बचा करके भाग गई। पर प्रॉब्लम ये थी कि मॉन्स्टर उसका पीछा करते रहे, जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। वो डेस्परेशन में लड़ती रही, सिर्फ इसीलिए कि विलेज का कोई बंदा ना मरे। कुछ ही सेकंड में लिम सोल्जर्स के साथ भागते हुए आया और बोला कि किलिका यहाँ से भाग जाओ। पर तभी एक गॉब्लिन ने अचानक लिम पर अटैक किया और उसे उसकी आंखों के सामने मार दिया। ये शॉक किलिका बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। गिल्ट और ट्रॉमा ने उसकी पूरी मेंटल स्टेट तोड़ दी। इसीलिए एक राजा होने के नाते उसके पिता को उसके दिमाग से ये यादें ब्लॉक करनी पड़ी और अमीलिया की मदद से उन्होंने स्केयर ट्री के रिचुअल को यूज करके लिम को वापस जिंदा किया, यानी वो उनके साथ रह सका। लोग किलिका से दूर इसीलिए हुए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसे सच पता चले और वो टूट जाए। राजा अपने आप को दोष देता रहा कि वो वेट कर रहा था जब तक किलिका मेंटली स्ट्रांग हो जाए, पर सच छुपाने से सब बिगड़ गया। लिम भी आता है और माफी मांगता है। उसने सोचा था कि दोनों बहनों को अलग करना ही सही होगा ताकि किलिका का गुस्सा कम हो जाए, लेकिन इससे उल्टा दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ गई। वो कन्फेस करता है कि किलिका का चार्म उस पर कभी काम नहीं करता क्योंकि रिवाइवल रिचुअल के दौरान स्केयर ट्री का एक लीफ उसके अंदर चला गया और उससे वो पूरी तरह से इम्यून हो गया किसी भी मेंटल कंट्रोल से। किलिका रोती है और कहती है कि वो इतनी जेलस थी कि उसे लगा कि सब लोग उससे नफरत करते हैं, पर असल में वो ही सबको हर्ट कर रही थी, जबकि अमीलिया ही थी जिसने सबकी गलतियां सुधार करके सबको बचाया। अमीलिया उसके पास जाती है और कहती है कि ये सब गलत है। वो छोटे से ही स्ट्रांग बनने की पूरी कोशिश करती रही और ये बात सब लोग जानते हैं, इसीलिए उसे अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। सब लोग उसको कंसोल करते हैं और दोनों बहनों की दुश्मनी खत्म हो जाती है। आकिरा खुश होता है कि सब पीसफुली सेटल हो गया और बोनस ये कि लिम ने फाइनली अमीलिया के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दिए। कुछ घंटों बाद राजा सबको एक बड़े बैंकेट में बुलाता है और अपनी प्रॉमिस निभाता है क्योंकि डुअल में किलिका हारी थी। अमीलिया बोलती है कि वो आकिरा के साथ जाएगी और आकिरा बताता है कि पहले वो लोग बीस्टमैन कॉन्टिनेंट जाएंगे अच्छी वेपन्स लेने के लिए। रात को अमीलिया प्राइवेट में आकिरा से मिलती है। वो उससे कहती है कि उसे ज्यादा पर्सनल तरीके से बुलाए क्योंकि आकिरा हमेशा उसे बहुत फॉर्मल वे में बुलाता है, और जब आकिरा उसका नाम सॉफ्टली बोलता है अमीलिया शर्मा जाती है, पर उसे पसंद भी आता है। वो प्रॉमिस करती है कि जिंदगी भर आकिरा के साथ रहेगी। नाइट भी ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि दोनों बिल्कुल प्यार में दो बच्चों जैसे बिहेव कर रहे होते हैं। इस वक्त सातो और उसका ग्रुप बीस्टमैन कॉन्टिनेंट की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने वेपन और लेवल दोनों इंप्रूव करने का टारगेट होता है। अगले दिन अमीलिया अपनी बहन से विदाई लेती है। अब जब उनके बीच सब कुछ गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं, हमारा आकिरा भी लिम को गुड लक बोलता है, लेकिन लिम थोड़ा सा शर्मा जाता है जब राजा बोलता है कि उन्हें उसके असली प्यार का पता चल चुका है, पर कोई भी उसके खिलाफ नहीं है। फिर राजा बताता है कि वो कुछ सैनिकों का ग्रुप भेजेगा उनकी हिफाजत के लिए, क्योंकि समुद्र के पास कुछ लोगों के गायब होने की रिपोर्ट्स आई हैं। इस वजह से उसे तुरंत वापस आना पड़ा। लेकिन आकिरा सबको बोलता है कि उसका साथ देना इतना जरूरी नहीं था। कुछ घंटों बाद सब लोग रात में सफर कर रहे होते हैं। आकिरा नाइट से बात करता है क्योंकि उसे हैरानी हुई कि नाइट ने राजा के सामने एक भी लफ्ज नहीं बोला। नाइट बताता है कि वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहता था। तब आकिरा पूछता है कि क्या ऐसे बिहेव करने से उसका दुश्मनी नहीं हो जाएगा डीमन किंग से। नाइट कंफर्म करता है कि डीमन किंग उसकी आंखों से देख सकता है, पर अब वो आकिरा को अपना मालिक मान चुका है और डीमन किंग खुद उससे मिलने में इंटरेस्ट रखता है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। आकिरा बोलता है कि अगर डीमन किंग से लड़ाई हुई तो चीजें बिल्कुल अलग होंगी, पर अमीलिया सोचती है कि शायद वो डीमन किंग के साथ अच्छी तरह से मिलकर रह सकती है, और नाइट भी इस बात को कंफर्म करता है। शायद डीमन किंग उस टेक्निक से इम्प्रेस हुआ होगा जो आकिरा ने किलिका के खिलाफ यूज की थी, शैडो मैजिक, जिसे बहुत कम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन आकिरा ने उसे एक सीड की तरह यूज कर लिया। आकिरा मानता है कि वो सब इम्प्रोवाइज था। बातें करते वक्त आकिरा कुछ हॉस्टाइल प्रेजेंस फील करता है और तुरंत ऑर्डर देता है कि काट रोका जाए। कुछ बैंडिट्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं और धमकी देते हैं कि अगर किसी ने मूव किया तो वो उस छोटी लड़की को मार देंगे, लेकिन आकिरा अपनी स्टील्थ एबिलिटी यूज करके 1 सेकंड में सबको गिरा देता है बिना किसी को पता चले। कुछ ही मिनट में बैंडिट्स पकड़े जाते हैं और लड़की को आजाद कर दिया जाता है। आकिरा बताता है कि उसने सुना था कि बैंडिट्स कह रहे थे कि प्रिंसेस को ग्रैंड के पास ले जाएंगे,
तब एक गार्ड बताता है कि बीस्ट टेरिटरी में एक नोबल है जो शायद इनसे मिला हुआ हो। आकिरा उन गार्ड्स को बोलता है कि बैंडिट्स को पैलेस में ले जाओ और पूछताछ करो, क्योंकि उनकी एस्कॉर्ट्स की ड्यूटी यहीं खत्म होती है। और आकिरा प्रॉमिस करता है कि वो पॉट तक सेफ पहुंच जाएगा। कुछ देर बाद सब लोग पॉट पहुंच जाते हैं। आकिरा बोलता है कि जमीन पर पहुंचते ही उन्हें फिर से लेवल बढ़ाना शुरू करना होगा। नाइट बताता है कि उनके डेस्टिनेशन के पास एक लाइब्रेरियन है, लेकिन वहां तक वापस लौटने में कुछ दिन लगेंगे, इसलिए पहले रेस्ट जरूरी है। अमेलिया बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि पहली बार वो किसी शिप पर चढ़ रही होती है और रोमांटिक मोमेंट की उम्मीद कर रही होती है। पर आकिरा बैठकर किताब पढ़ने लगता है जो राजा ने दी थी, जिससे अमेलिया थोड़ी नाराज हो जाती है क्योंकि उसके रोमांटिक प्लान्स खराब हो जाते हैं। कुछ दिन की सी के ट्रेवल के बाद वो उरुक के पोर्ट पहुंचते हैं, जहां बीस्टमैन और ह्यूमंस दोनों रहते हैं। आकिरा इन्वायरमेंट समझने लगता है। तभी एक गली से गुजरते वक्त 3 बीस्टमैन उन्हें रोक लेते हैं और बोलते हैं कि ह्यूमंस को भगा देना चाहिए और अमेलिया को उनके हवाले कर देना चाहिए। आकिरा अमेलिया को बोलता है कि वो बिल्कुल मूव ना करे। बीस्टमैन हंस पड़ते हैं क्योंकि एक ह्यूमन उनसे लड़ने की बात कर रहा है। तब आकिरा समझ जाता है कि इस कॉन्टिनेंट में ह्यूमंस को नीचे समझा जाता है। वो तुरंत अपनी शैडो मैजिक से उन्हें अंधा कर देता है और बिना फाइट के भीड़ से निकल जाता है। नाइट अपने मालिक की तारीफ करता है और सब लोग शहर में आगे बढ़ने लगते हैं। अमेलिया नोटिस करती है कि सारे बीस्टमैन नाइट से डरे हुए लग रहे हैं। तब नाइट बताता है कि कॉन्टिनेंट में काले बिल्लियों से नफरत और डर दोनों रखते हैं, एक पुरानी ट्रेजिक इंसिडेंट की वजह से। आकिरा समझ जाता है कि ये जरूर कोई पुरानी कहानी होगी। थोड़ी देर बाद सब लोग एक होटल ढूंढ लेते हैं। वहां अमेलिया शर्माते हुए बोलती है कि एक ही बेड 2 लोगों के लिए इनफ है, लेकिन आकिरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये जरूरी नहीं है। तब नाइट बोलता है कि वो उन्हें प्राइवेसी दे देगा क्योंकि उसे किसी इंपॉर्टेंट इंसान से मिलना है। और जाते जाते आकिरा को बोलता है, एक असली आदमी लाइफ में मिलने वाले चांस वेस्ट नहीं करता। इस बात से आकिरा बिल्कुल घबरा जाता है। कुछ ही मिनट में जब अमेलिया नहाने जाती है, आकिरा प्रिटेंड करता है कि वो सो रहा है। अमेलिया उसके पास लेट जाती है, शर्माते हुए विश करती है कि वो अच्छे से रेस्ट करे, लेकिन आकिरा तो पूरी रात ऑकवर्डनेस में सो ही नहीं पाता। अगली सुबह नाइट उन्हें जगाता है, एज्यूम करते हुए कि रात काफी इंटरेस्टिंग रही होगी। लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले ही नाइट अनाउंस करता है कि एक इंपॉर्टेंट मेहमान आ रहा है। कुछ सेकंड में ही क्रोम एंटर करता है। नाइट उसे इंट्रोड्यूस करता है कॉन्टिनेंट का सबसे बेस्ट और दुनिया का सबसे लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ। क्रोम बताता है कि वो नाइटमेयर ऑफ अडोरिया की रिक्वेस्ट ठुकरा नहीं सकता। आकिरा उसका शुक्रिया अदा करता है और अपनी कटाना दिखाता है। क्रोम एक नज़र में ही समझ जाता है कि आकिरा ने लाइब्रेरियन में वेपन को बहुत हद तक ओवर यूज किया है। वो बोलता है कि रिपेयर हो सकती है, लेकिन उसके लिए मटेरियल चाहिए होंगे और पेमेंट पर भी डिपेंड करेगी। आकिरा तुरंत प्रॉमिस करता है कि वो सब मटेरियल्स ले आएगा और साथ ही काफी सारे थ्रोइंग वेपन्स भी बनवाना चाहता है। क्रोम हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि आकिरा एक असैसिन है, पर वो ये भी बोलता है कि चाहे आकिरा पावरफुल हो पर अभी भी इमेच्योर है। अमेलिया को ये बात पसंद नहीं आती, पर नाइट एक्सप्लेन करता है कि क्रोम एक रियल फाइटर था और कभी हीरो के साथ पार्टी का मेंबर भी था। क्रोम एक लिस्ट देता है और कटाना ले जाता है, बोलकर कि जब मटेरियल्स मिल जाएगा तब उसे ढूंढ लेना। नाइट कंफर्म करता है कि क्रोम सबसे रिलायबल स्मिथ है। आकिरा पूछता है कि इतना पैसा आएगा कहां से, तो नाइट बोलता है कि सिटी के लाइब्रेरी में जाकर के मॉन्स्टर्स के मटेरियल बेच देंगे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वहां एंट्री के लिए हाई लेवल चाहिए, पर आकिरा के लिए ये कोई इशू नहीं था। तभी अमेलिया बोलती है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाएगी क्योंकि उसे क्रोम से और बात करनी है। आकिरा नाइट को बोलता है कि उसके साथ जाओ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और फिर आकिरा लाइब्रेरियन का सर्वे करने निकल जाता है। कुछ देर बाद अमेलिया क्रोम से बात करती है। वो बताती है कि प्रीवियस हीरो का मिशन फेल हो गया था, डीमन किंग को हरा नहीं पाया और सिर्फ हीरो और एक ब्लैक स्मिथ वापस आया। क्रोम सॉरी फील करता है, एक एल्फ उनके ग्रुप में था पर वो बच नहीं पाया। अमेलिया बोलती है कि वो ब्लेम नहीं देने आई है, बल्कि वो लड़ना सीखना चाहती है क्योंकि आकिरा बहुत स्ट्रांग है और अगर वो उसके साथ चलना चाहती है तो उसे आकिरा के लेवल का होना पड़ेगा। पर क्रोम मना कर देता है, बोलता है कि उसके सारे प्रीवियस स्टूडेंट्स ट्रेनिंग में टूट गए, उनकी विल पावर ब्रेक हो गई और अब वो सिर्फ ब्लैक स्मिथ का काम एक्सेप्ट करता है, ट्रेनिंग नहीं देता। नाइट बोलता है कि अमेलिया उसकी ओनर नहीं है, वो अपनी मर्जी से रिक्वेस्ट कर रही है
और साथ ही नाइट उसे बोलता है कि उसे नाइटमेयर ऑफ अडोरिया मत बुलाओ। अमेलिया हैरान हो जाती है, पूछती है कि ये नाम क्यों, क्योंकि जब उन्होंने उसे पहली बार देखा था तब उसका नाम कुछ और था। आकिरा ही था जिसने उसे नाइट नाम दिया था। तब नाइट सच बताता है। सब कुछ शुरू होता है लगभग 100 साल पहले अडोरिया नाम की शहर में, जो कॉन्टिनेंट की सबसे प्रॉस्पेरस सिटी थी। डीमन किंग ने उसे वहां भेजा था ताकि एक मैसिव कियोस क्रिएट करे और बीस्टमैन को डरा करके उन्हें भगा दे। डीमन किंग ज्यादा टेरिटरी चाहता था, पर नाइट खुद अपना डीमन इंस्टिंक्ट कंट्रोल करने में फेल हो गया और अपनी ही बॉडी पर काबू खो बैठा। और जब उसका होश वापस आया तब तक पूरी अडोरिया सिटी लगभग बर्बाद हो चुकी थी। इसी वजह से बीस्टमैन उसे अडोरिया ऑफ नाइटमेयर बुलाते हैं और इसी वजह से काली बिल्ली जाति से लोग यहाँ इतना डरते हैं। आकिरा भी ये सुन लेता है क्योंकि नाइट ने टेलीपैथी ऑन छोड़ दी थी। आकिरा तुरंत समझ जाता है कि वही सीन था जो उसने पैक्ट के वक्त देखा था। नाइट क्रोम को बताता है कि वो पहले जैसा नहीं है, अब वो आकिरा का फैमिलियर है और पहली बार उसे मरने से डर है क्योंकि वो अपना मिशन पूरा करना चाहता है। क्रोम को ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लगता है। फिर क्रोम बताता है कि कहानी वहीं खत्म नहीं होती। हीरो के साथ वापस आकर के वो अपनी छोटी बहन के कब्र पर गया, जहां नाइट उसके सामने आकर के अपनी जान देने का ऑफर देता है ताकि क्रोम अपनी बदले की प्यास भूल सके। लेकिन क्रोम मना कर देता है, कहते हुए कि नाइट सिर्फ डीमन किंग का टूल था और उससे नफरत रखने का कोई मतलब नहीं। उसकी बहन को तो नाइट ने नहीं मारा था, बल्कि एक बीस्टमैन नोबल ने, एक खुदगर्ज आदमी जो अडोरिया से भागने के चक्कर में अपने ही लोगों को कुर्बान कर गया। क्रोम इसका नाम कभी नहीं भूलेगा, ग्रैम। वो उसकी बहन की मौत का असली जिम्मेदार है। अमेलिया पूछती है, क्या तुमने बदला ले लिया? क्रोम बोलता है कि नहीं, क्योंकि वक्त के साथ उसे समझ आया कि उसकी बहन कभी नहीं चाहती कि वो बदले की रात की तरह अंधेरे में डूब जाए। अमेलिया को बुरा लगता है क्योंकि वो पहचान लेती है कि क्रोम अपने इमोशन से भाग रहा है, अपने आप को ये समझा रहा है कि रिवेंज गलत है, जबकि अंदर से वो सच में बदला लेना चाहता था। ये सुनकर के क्रोम इरिटेट हो जाता है। अमेलिया क्वाइटली एक्सेप्ट करती है। वो भी पहले अपनी फीलिंग्स छुपा रही थी, अपनी बहन को रीजन बना के। सिर्फ आकिरा के वजह से उसे अपना सच समझ आया। क्रोम उन्हें बोलता है कि आज के लिए यहाँ से चले जाएं और अमेलिया चली जाती है। इस तरफ आकिरा लाइब्रेंस पहुंचता है। जैसे ही वो स्टिल्थ यूज करने वाला होता है, अंदर से एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। मॉन्स्टर्स और एक भयानक डिमोनिक मैजिक बाहर निकल करके पूरे शहर में फैलने लगती है। अमेलिया और नाइट तुरंत भागते हुए लोगों की हिफाजत करने लगते हैं। अमेलिया को बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी कोई आवाज उसे बुलाती है और एक आदमी जो उसके पावर पे हैरान है। अमेलिया तुरंत उसका चेहरा पहचान लेती है। ये वही आदमी है जिसने उसकी बहन को धोखा दिया था। वो अपना नाम बताता है ऑरन और बोलता है कि डीमन किंग ने ऑर्डर दिया है कि उसे जिंदा छोड़ा जाए, इसीलिए वो सिर्फ उसे आउट ऑफ कॉम्बैट करेगा। कुछ ही सेकंड बाद नाइट टेलीपैथी से आकिरा को बताता है कि एक डीमन अमेलिया को ले गया। आकिरा का गुस्सा फट पड़ता है। वो लाइब्रेंथ की तरफ दौड़ता है, रास्ते में पड़ी एक तलवार उठाता है और रेज में मॉन्स्टर्स को टुकड़े टुकड़े कर देता है। नाइट माफी मांगते रहता है, पर आकिरा बस एक ही बात बोलता है, मैं उस ताकत को खत्म कर दूंगा। आकिरा नाइट को पीछे हटने का ऑर्डर देता है और फिर वो अपनी शैडो मैजिक फुल पावर से अनलीज कर देता है। शैडो पूरी तरह से फैल जाती है और सारे डिमोनिक मैजिक को ऑब्जर्व करने लगती है, मॉन्स्टर्स को भी साथ में लेकर। आखिर एक ऐसी इमोशन फील करता है जो उसे दर्द तक दे देती है, कुछ ऐसा जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में कभी भी महसूस नहीं किया। तब उसे रियलाइज होता है कि अमेलिया अब उसके लिए सिर्फ एक साथी नहीं है, वो उसकी फैमिली बन चुकी है। पूरा मैजिक ऑब्जर्व करने के बाद आकिरा थककर जमीन पर गिर पड़ता है। नाइट तुरंत भागकर चेक करता है कि वो ठीक तो है, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो वार्निंग देती है कि आकिरा का बॉडी एक्सट्रीम डेंजर में है। उसके साथ ही आकिरा का शैडो मैजिक खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है और उसकी मैजिक रिजर्व का यूज करके ऑटो हीलिंग चालू हो जाती है। उसका पूरा शरीर हील होने लगता है और वो वापस डेंजर जोन से निकल जाता है। नाइट सिर्फ अपनी आंखें फाड़ करके ये सब होता देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद आकिरा फाइनली उठता है और सोचता है कि वो कहाँ है। यहाँ नाइट बताता है कि वो अभी क्रोम के घर में है, क्योंकि नाइट ही उसे यहाँ पर उठा करके लाया था।
जब वो बेहोश हो गया था। नाइट ये भी बताता है कि आकिरा पूरे एक दिन 5 घंटे से सो रहा था, जो नॉर्मल है क्योंकि उसने अपनी सारी मैजिक पावर यूज कर दी थी। लेकिन नाइट को एक बात डिस्टर्ब कर रही थी कि शैडो मैजिक का ऑटोमेटिक हील मोड आकिरा के बेहोश होने पर भी कैसे एक्टिवेट हो गया, ये उसने कभी नहीं देखा। आकिरा भी बोलता है कि उसे भी नहीं पता और वो इस पर टेंशन लेने से मना करता है क्योंकि अभी अमीलिया को बचाना ज्यादा जरूरी है। आकिरा उठकर क्रोम को थैंक्स बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो बाद में इस फेवर के पैसे दे देगा। लेकिन क्रोम पूछता है कि वो जाएगा किधर। अमीलिया डीमन टेरिटरी में जा रही होगी और उन्हें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का कोई आइडिया नहीं। आकिरा फिर भी इम्पेशेंट है, बस उसे अमीलिया को ढूंढना है। क्रोम तब एक टेबल की तरफ पॉइंट करता है जहां उसने आकिरा के कटाना को 2 लंबे डाइगर्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि एक असैसिन के लिए ये स्टाइल ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके साथ ही वो एक स्पेशल रिंग भी देता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सेकंड हीरो ने बनाई थी। आकिरा शॉक हो जाता है क्योंकि रिंग पर जापानीज में लिखा होता है, ये तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। क्रोम को ये पता था कि आकिरा इस लैंग्वेज को समझ लेगा। आकिरा रिंग को एक्टिवेट करता है और एक लाइट बीम सीधा लाइब्रेंथ की तरफ पॉइंट करने लगती है। क्रोम को अजीब लगता है क्योंकि उसने सोचा था कि अमेलिया को डीमन टेरिटरी ले जाया जा चुका होगा, लेकिन लगता है कि वो लाइब्रेंथ के अंदर ही कहीं है। आकिरा तुरंत क्रोम को थैंक्स बोल करके लाइब्रेंथ की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर अमेलिया लाइब्रेंथ में डीपेस्ट फ्लोर पर कंफ्यूज बैठी होती है। तब आरुन एक्साइटेड होकर के बताता है कि जब एक एल्फ डीमन मैजिक से इन्फेक्ट किया जाता है तो वो पूरी तरह से इमोबिलाइज हो जाती है। ऊपर से उसका बॉस एक सेकंड ग्रेड डीमन टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता है और वही उन्हें यहाँ लाया है। अब वो बॉस का वेट कर रहे हैं जो उन्हें डीमन टेरिटरी में टेलीपोर्ट करेगा। तब तक आरुन अमेलिया से बातें करने लगता है टाइम पास करने के लिए। उसे फर्क नहीं पड़ता कि अमेलिया क्या पूछती है क्योंकि वो कैसे भी उसे कभी भी नहीं हरा सकती। बस एक चीज काम की है कि अमेलिया को जिंदा पहुंचाना डीमन किंग के पास है, नहीं तो आरुन को बड़ा सजा मिलेगा। इधर आकिरा रिंग को फॉलो करते हुए लाइब्रेंथ के पास पहुंचता है। नाइट गेस करता है कि अमेलिया शायद किसी बहुत डिफिकल्ट फ्लोर में होगी। तभी एक लड़की उसके पास आती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे भी साथ लेकर के चले क्योंकि वो प्रिंसेस को बचाना चाहती है। आकिरा तुरंत उसे पकड़कर कॉलर से उठा लेता है और पूछता है कि वो अमेलिया का एग्जैक्ट लोकेशन कैसे जानती है। डर के मारे लड़की कन्फेस करती है कि वो बीस्ट ह्यूमन किंगडम की प्रिंसेस है और अपने इनहेंस सेंस ऑफ स्मेल से अमेलिया का सेंट ट्रेस किया है जो अब अचानक से खत्म हो गया। नाइट कंफर्म करता है कि ये एबिलिटी बीस्ट ह्यूमन की स्पेशलिटी है, तो आकिरा उसे रिलीज करता है और बोलता है कि अच्छे से एक्सप्लेन करो। लिया अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि उसे पता है कि डीमन किंग अमेलिया के अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहा है, लेकिन उसने उन्हें पहले वार्न नहीं किया क्योंकि विदाउट प्रूफ वो शायद नहीं मानते। आकिरा तब अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज करता है और लिया के मेमोरीज देख लेता है जिससे उसे कंफर्म होता है कि वो सच बोल रही है। फिर आकिरा लिया से पूछता है उसके डिवाइन सील्ड एबिलिटी के बारे में। लिया शॉक हो जाती है कि आकिरा इसके बारे में कैसे जानता है। लिया एक्सप्लेन करती है कि ये एबिलिटी किसी टारगेट को सील्ड दे सकती है चाहे वो मूव कर रहा हो, और ये उनके काम आ सकती है क्योंकि डीमन किंग अमेलिया के रिजरेक्शन पावर के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। तब आकिरा उसकी हेल्प एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि नाइट की बैग पर चढ़ जाओ, और वो तुरंत अमेलिया को बचाने के लिए निकलते हैं। उधर अमेलिया आरुन से पूछती है कि ये लोग उसकी रेजरेक्शन मैजिक क्यों चाहते हैं जबकि डीमंस प्रैक्टिकली इमॉर्टल होते हैं और इजीली नहीं मरते। आरुन कन्फेस करता है कि वो भी समझ नहीं पाता, लेकिन डीमन किंग को ये काफी इंटरेस्टेड लगता है। वो ऑलरेडी अमेलिया की पावर को स्टडी कर चुका है और पता है कि उसने अभी रिसेंटली अपनी लाइफ सेव करने के लिए वो पावर यूज किया था, मतलब अभी कुछ दिनों तक वो अपना पावर यूज नहीं कर सकती। अमेलिया सोचती है कि वो कैसे रिएक्ट करेगी अगर वो असैसिन को मरते हुए देख करके उसे सेव ना कर पाए। इधर आकिरा लिया से पूछता है कि पहली बार जब वो मिले थे तब वो क्या कह रही थी। लिया कन्फेस करती है कि वो अपनी फैमिली को ढूंढ रही थी जो एक स्लाइम अटैक में खत्म हो गई थी। उसके बाद उसे रॉयल फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया क्योंकि उसकी असली फैमिली और गांव वालों पे एक ब्लैक स्लाइम ने अटैक कर दिया। रॉयल फैमिली लिया के डिफेंसिव कैपेबिलिटी देख करके इम्प्रेस हो गई और डिसाइड किया अडॉप्ट करने का, और उसे ट्रेन किया केस ऑफ स्टडी के लिए। फिर लिया उन ट्रेसेस को फॉलो करके एक सिटी तक पहुंचती है
जहां उसे दिखाई देता है कि उसके गांव वाले ह्यूमंस और एल्प्स को एक रिचुअल के लिए सेक्रीफाइस किया गया, जिससे हीरोज समन हुए। आकिरा शॉक्ड है क्योंकि वो समझता है कि लिया उन्हें हेट करती है। लिया क्लियरिफाई करती है कि हीरोज की कोई गलती नहीं, ये किंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। नाइट कंफर्म करता है कि पिछले 100 साल में डीमंस ने कोई वॉर स्टार्ट नहीं किया, लेकिन बाकी रेसेस अभी भी डीमन को एक इविल मानते हैं। अब वो लाइब्रेंथ पहुंचते हैं और नाइट बताता है कि नेक्स्ट लेवल अनलॉक करने के लिए मॉन्स्टर्स को डिफीट करना होगा, लेकिन आकिरा कहता है कि उनके पास फाइट करने का टाइम नहीं है, वो अपनी शैडो मैजिक यूज करेगा। नाइट आकिरा को मना करता है और सजेस्ट करता है कि जितने भी फ्लोर हैं वो क्लियर कर देगा अपने बीस्ट फॉर्म में आकर, पर इसमें एक डर है कि अगर कहीं फिर से उसने अपना कंट्रोल खो दिया तो वो आकिरा पर ही अटैक ना कर दे। आकिरा नाइट से कहता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ या तुमने अपना कंट्रोल लूज किया तो मैं वापस संभाल लूंगा। तो नाइट आकिरा का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो जानता है कि आकिरा अपने पावर और डिसीजन पे ट्रस्ट करता है। सेकेंड्स में नाइट ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों हाई स्पीड में लाइब्रेंथ के कॉरिडोर में दौड़ने लगते हैं, सब कुछ तोड़ते हुए और डीमंस को हर जगह डिस्ट्रॉय करते हुए। आकिरा खुद भी स्पीड को देख करके शॉक हो जाता है और नाइट को रिपीटेडली कॉल करता है, लेकिन नाइट रिस्पॉन्ड नहीं करता क्योंकि वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर तभी आकिरा नाइट की फेमिलियर वॉइस सुनता है जो कहती है कि बस मुझसे बात करते रहना, तब मैं सैनिटी रिगेन कर पाऊंगा। आकिरा खुश होता है कि नाइट लूज नहीं हुआ और अपनी एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करता है डीमंस और ह्यूमंस के बीच के हेट्रेड और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में। फाइट के बीच नाइट एक्सप्लेन करता है कि पहला डीमन किंग एक वॉर स्टार्ट कर चुका था कुछ कॉन्टिनेंट के खिलाफ है, लेकिन बाकी सब डीमंस को एक ही एग्रेसिव और रूथलेस स्पेसीज मानते हैं, जबकि पहला डीमन किंग एक्चुअली नोबल और अपनी फैमिली से प्यार करता था। एक दिन एक हीरो का फॉलोअर ने डीमन की वाइफ को साइलेंटली किल कर दिया, जो उनके पीस और फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देता है और वही वॉर का ट्रिगर बन जाता है। आकिरा कहता है कि अगर करंट डीमन किंग ने अमेलिया को किडनैप करने का ऑर्डर दिया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। नाइट समझ जाता है और रिमाइंड करता है कि सब डीमन एक जैसे नहीं होते, कुछ क्रूल तो कुछ सिर्फ पीसफुल लाइफ चाहते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लाइब्रेंथ के नेक्स्ट फ्लोर तक पहुंच जाते हैं और अमेलिया को स्क्रीम करते हुए देखते हैं। आकिरा तुरंत डीमन पर फोकस करता है और ऑर्डर देता है कि अमेलिया को वापस करो। लिया तुरंत बैरियर लगाती है और आरुण कन्फेस करता है कि वो इतनी फास्ट पहुंच जाएंगे एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उसे सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि डीमन किंग का राइट हैंड एड वहां है। नाइट अपोलोजाइज करता है आकिरा से क्योंकि वो अपनी एनर्जी खत्म कर चुका है और फाइट नहीं कर सकता। आकिरा सिर्फ अमेलिया से प्रॉमिस करता है कि वो उसे सेव करेगा और ये प्रॉमिस कभी नहीं बदलेगा। आरुण टॉन्ट करता है और वार्निंग देता है कि उसकी पावर को कम ना समझें, जबकि नाइट आरुण को पूछता है कि क्या डीमन किंग ने आकिरा को कैसल तक गाइड करने का ऑर्डर नहीं दिया। आकिरा डिनाई करता है और बोलता है कि सिर्फ प्रिंसेस को ले जाना है और असैसिन को एलिमिनेट करने का ऑर्डर था, जो नाइट को सरप्राइज कर देता है। लेकिन तभी आकिरा सरप्राइज अटैक करता है और आरुण डिफेंड करते हुए टॉन्ट करता है और आकिरा के मल्टीपल अटैक्स फील हो जाते हैं। आरुण इजिली आकिरा के लेग्स और आर्म्स को हिट कर देता है। लिया शॉक्ड है क्योंकि उसने बैरियर लगा रखी थी और नाइट बताता है कि आरुण का स्पीयर का मैजिक पावर काफी डेंस है और अगर बैरियर नहीं होता तो आकिरा के वुंड्स फैटल होते हैं। आरुण कन्फेस करता है कि वो सिंपल होने के बाद भी काफी पावरफुल है, पर अब ये खत्म करने का वक्त आ गया है। आकिरा अपनी शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है, अपने वुंड्स हील करता है और शैडो बीस्ट को आरुण पर अटैक करने को बोलता है और एक लेग में इंजरी कर देता है। आकिरा सरप्राइज से अटैक करके आरुण के मल्टीपल लिम्स कट कर देता है, सब कुछ शॉक में डाल देता है इंक्लूडिंग आरुण को। लेकिन आरुण तभी फ्लूट बजाना शुरू कर देता है, जिससे और मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो टॉन्ट करता है कि बस थोड़ी ही मिसिंग था विक्ट्री के लिए, लेकिन अब वो मरने वाला है। आकिरा जानता है कि वो अभी इमीडिएटली शैडो मैजिक यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसका मैजिकल रिजर्व वीक है। लिया अपनी पूरी मैजिक यूज करके एक बैरियर क्रिएट करती है जो अटैक ऑब्जर्व करके मॉन्स्टर्स के खिलाफ यूज होती है। सब मॉन्स्टर्स तुरंत एलिमिनेट हो जाते हैं और आकिरा खुद उठता है और देखता है कि अमेलिया अप्रोच कर रही है क्योंकि वो डीमन को वीकन कर चुका है। आरुण जब देखता है कि आकिरा उसे एलिमिनेट नहीं करता
पूछता है कि क्यों हेजिटेट कर रहा है। आकिरा के माइंड में एक थॉट है, उसके फेस में एक ह्यूमन रिजेंबल है, इसलिए हेजिटेट कर रहा है। तभी एक वॉइस आती है आरुन को चैलेंज करते हुए। सर्कल ऑफ टेलीपोर्टेशन से मागिरो अपीयर होता है, जो कि एक सेकंड ग्रेड का डीमन होता है। वो आते ही आकिरा से बोलता है, लगता है ये तुम्हारे लेवल का नहीं था, पर तुम्हें मेरे से लड़ने में काफी मजा आएगा। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो इस वीडियो पे 2 के लाइक और 200 कमेंट कंप्लीट करवा दो। और इसके अलावा आपको कौन सा दूसरा एनिमे देखना है वो भी कमेंट में जरूर बताना। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आपके इस छोटे से सपोर्ट से हमारे जैसे न्यू क्रिएटर को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।